ऑक्सीजन समन हो गया। मैंने तो उनको बोला भी था, अगर इन्होंने कर दिया तो ये तो मेरे लिए भगवान ही हो जाएंगे। तो जब घर पे आया ना, तो जो हमारा पूजा का स्थान है वहाँ पे लेट गया, बोला अब आप जैसे भी करके इतना पैसा कंप्लीट कर देंगे, बस मुझे जाना है। वो सबका यही कहना था कि 10th प्लस डिप्लोमा में नहीं हो पाएगा, अगर 12th के बाद है तो हो पाएगा, वरना 10th प्लस डिप्लोमा में तो नहीं हो पाएगा। और सिर्फ आपने ही पॉसिबल करके दिया। ये लोग तो ऐसे मान ही रहे थे कि सबने मना कर दिया तो यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, मान ही नहीं रहे थे। मैंने वो आपकी इंस्टाग्राम रील सेव करके रख दी, दिखाई उनको, फिर उनको मनाया मिलने के लिए, फिर मिलने आए। मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट देने नहीं आना पड़ा, सभी वो ग्रुप में से हो जाता था, वो स्कैन करके आपको दे देना था और फिर एडमिशन हो गया। और हमें पैसे भरने के लिए भी यहाँ तक नहीं आना पड़ा, वो हमारे यहाँ से ही हो गया सब कुछ। कि अगर आपको बैचलर या मास्टर्स भी करना है जर्मनी में तो आप प्रीवियस सर के पास आइए, बहुत ही सब कुछ स्मूथ है और सब कुछ शांति से हो जाएगा। प्रीवियस सर ने મળવાનું, એમની જ માહિતી લેવાની ને એ તમારું કામ 100% કરી આપશે એની મને પણ ખાતરી થઈ ગઈ છે। અમે જ્યારે બી કોલ કરીએ ત્યારે કોલ પર અમને જવાબ બી મળી જતો હતો અને ડોક્યુમેન્ટેશન માં બી તમે પોતે કરી લેતા હતા, અમને ગાઈડલાઈન પણ આપતા હતા। ત્યારે મને એમ થયું કે નહીં ફેમિલી જેવા છે તો તમે અમારી સાથે પછી બહુ ફેમિલિયર રહે એમ કે। और आपको कभी ऐसा लगा कि आप एक कंसल्टेंट के वहाँ पे काम करा रहे हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, आप फ्रेंडली ही रहे हो सभी सिचुएशन में। Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today we have received one more German student visa. ये जो वीजा है is very different because ये जो स्टूडेंट है वो जा रहा है जर्मनी for his bachelor's program, that also after 10th plus diploma, और स्टूडेंट जा रहा है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में। So first of all, big congratulations Parth, congratulations ma'am, sir for the German student visa. So Parth, first of all tell our viewers आपका प्रोफाइल क्या है इंडिया में और आपने क्या किया है? मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और अभी मैं जर्मनी बर्लिन में बैचलर्स करने जा रहा हूँ। ओके, और आपका IELTS का? IELTS राइटिंग में 6 था और बाकी सब में 5.5, ओवरऑल 5.5। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये चीज बोलो, जब भी कोई भी स्टूडेंट और आप खुद जब आपने पूरा इंडस्ट्री घूमा कि आपको 10th प्लस डिप्लोमा के बाद जर्मनी जाना है बैचलर्स के लिए, तो आप जब मेरे पास आए उससे पहले जब आपने कहीं और इंक्वायरी डाला था तो आपको रिस्पांस क्या मिला था? वो सबका यही कहना था कि 10th प्लस डिप्लोमा में नहीं हो पाएगा, अगर 12th के बाद है तो हो पाएगा, वरना 10th प्लस डिप्लोमा में तो नहीं हो पाएगा। और सिर्फ आपने ही पॉसिबल करके दिया। So, जब आप हमारे पास आए थे आपको मेरा रेफरेंस कैसे मिला था? हाउ डिड यू केम टू नो? इंस्टाग्राम रील्स देखा था। इनको आज भी एक हमारे स्टूडेंट का भी पता चला कि वो भी यहीं से गए हैं स्टूडियो में। ओके, तो आपने रिव्यूज देखे, और ये इनका जर्नी अलग इसीलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे ऑफिस पे आए थे, मम्मा पापा को बोले बिना डायरेक्टली आए थे कि भाई मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है। So 10th प्लस डिप्लोमा के बाद जब आप मेरे पास आए तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्पांस फ्रॉम हमारे तरफ से? आपने तो यही कहा था कि हो जाएगा, आप पेरेंट्स को लेके आए, हम बात करते हैं ऐसा। फिर पेरेंट्स को लेके आए, फिर हमने बात की और उसी दिन एनरोल हो गया था। आपने उसी दिन प्रोसेस चला। ओके, गॉट इट। सो किसी भी स्टूडेंट के लिए और आपके लिए जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन होता है, क्योंकि जब आप मेरे पास आए, जब मैंने आपको बोला कि 10th प्लस डिप्लोमा पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो जो पहला काउंसलिंग सेशन था वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था जब मैंने आपको स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन एंड बजट आपको समझाया? वो काफी कुछ नहीं, जो पहलू काउंसलिंग सेशन होतो એ તમને કેવું લાગ્યું અને તમારા માટે કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ? सो स्मूथ, बहुत ही स्मूथ था, और आपने बहुत ही शांति से मेरे को और मेरे पेरेंट्स को समझाया। और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, मतलब उसमें जब मैंने आपको स्टेप समझाया, पूरा प्रोसीजर समझाया, तो आपके लिए वो कितना इम्पैक्टफुल था? क्योंकि जब आपने हर जगह से ना सुना था, उसके बाद जब बोला कि 10th प्लस डिप्लोमा पे हो जाएगा, उसके लिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन समन हो गया। मैंने तो उनको बोला भी था, अगर इन्होंने कर दिया तो ये तो मेरे लिए भगवान ही हो जाएंगे। वो जब घर पे आया ना, तो जो हमारा पूजा का स्थान है वहाँ पे लेट गया, बोला अब आप जैसे भी करके इतना पैसा
कंप्लीट कर देंगे, बस मुझे जाना है। फर्स्ट काउंसलिंग सेशन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद यू वेंट एट ओमारा। फिर आपने घर पे क्या बोला था कि जब आपको पहली बार पता चला कि ओके 10+ डिप्लोमा पे भी पॉसिबल हो सकता है? ये लोग तो ऐसे ही मान ही रहे थे कि सबने मना कर दिया तो यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, मान ही नहीं रहे थे। मैंने वो आपकी इंस्टाग्राम रील सेव करके रख दी, दिखाई उनको, फिर उनको मनाया मिलने के लिए, फिर मिलने आए। तभी फर्स्ट टाइम आप मिले थे नहीं? फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे, सेकंड टाइम आए थे, फिर आपको मिले और वो तभी मम्मी को आप पे विश्वास आ गया था कि नहीं ये भेजेंगे। और फर्स्ट टाइम घर पे जाके जो रिएक्शन क्या था? वो रिएक्शन अलग था, बिकॉज वो लोगों को ये था कि मैं कनाडा जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ सभी हमारे कजिन्स सब कनाडा है, इसलिए ये लोगों को तो वही था कि मैं कनाडा जाऊँ। लेकिन जब मेरी बहन भी कनाडा गई थी ना, तब भी मैं यही सोच रहा था कि मेरे को जल्दी जाना। तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस था ये विदाउट एपीएस प्रोसेस था, आपके केस में एपीएस में अप्लाई करना था। तो आपको मेरे यहाँ से एडमिशन का पार्ट आपको कैसा लगा? आपका एडमिशन बहुत अच्छा, बिकॉज के मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट देने नहीं आना पड़ा, सभी वो ग्रुप में से हो जाता था, वो स्कैन करके आपको भेज देना था और फिर एडमिशन हो गया। और हमें पैसे भरने के लिए भी यहाँ तक नहीं आना पड़ा, वो हमारे यहाँ से ही हो गया सब कुछ। और उसके बाद वीजा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, फिनांस और वो आपको कंप्लीट करने वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को वहाँ कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, वो सब आपने ही करके दिया और आपने समझा दिया और इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवा दी थी। और मेन चीज कि अभी जब आपका वीजा आपके हाथ में आया, so what was your first reaction जब you saw that okay you finally got your German student visa? I'm shocked. शॉक हो गए थे। ठीक है, ओके। एंड आप बाकी जो व्यूअर्स है, बाकी जो स्टूडेंट्स है, आप उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे जो उनका एडमिशन देख रहे हैं जर्मनी के लिए, और स्पेशली आफ्टर 10th डिप्लोमा वो जर्मनी बैचलर्स करने के लिए जाना चाहते हैं? ओके, अगर आपको बैचलर या मास्टर्स भी करना है जर्मनी में तो आप प्रीवियस सर के पास आइए, बहुत ही सब कुछ स्मूथ है और सब कुछ शांति से हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वीजा फाइल में आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा, और आपने आपकी सिस्टर की भी फाइल देखी थी जब कनाडा गए थे, तो कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ एसओपी कवरिंग लेटर में? वो मेरे को अभी भी याद है, मेरी बहन मेरे ही कंप्यूटर पर बैठ के वो एसओपी लिखा था, उन्होंने खुद लिखा था। उन्होंने खुद लिखा था और ऑफिस में अर्जुन से करा था, वो ऑफिस में बैठ के वो बहुत ऊपर से देख रहे थे कि कहाँ पे करना है और कुछ भी मतलब एरर सॉल्व कर रहे थे। मतलब उसमें बहुत टाइम लगा था, डायरेक्टली मिल गया और शांति से सब कुछ हो गया। ठीक है। एंड जो पोस्ट वीजा सर्विसेज आपको मेरे यहाँ से क्या आ रही है, पिक ड्रॉप एकोमोडेशन, वो सभी आपने अभी समझा दिया और हमको लेने भी आएंगे और हमारा जॉब आपको तो रोना की आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। एंड मैम તમારો કેવો રહ્યો એક્સપિરિયન્સ? આજા રાતે ડાયરેક્ટલી આજા નહીં એઝ અ પેરેન્ટ તમે શું કહેવા માંગશો એ પેરેન્ટ્સ ને જે એમના છોકરાને જર્મની લઈ જવા માંગે છે? એની પ્રીવિયસ સરને જ મળવાનું, એમની જ માહિતી લેવાની ને એ તમારું કામ 100% કરી આપશે એની મને પણ ખાતરી થઈ ગઈ છે। ઓકે। અને જ્યારે પહેલા તમારું 10+ ડિપ્લોમા પર નતું થતું અને આને જ્યારે તમને કીધું કે નહીં 10+ ડિપ્લોમા પર બી પોસિબલ છે, તો તમારું રિએક્શન સૌથી પહેલા શું હતું? પહેલા વિશ્વાસ જ નહીં હતો, એને બહુ જ ખીજવાવું પડ્યું મારે, પણ પછી તમને મળ્યા ને પછી મને એવો વિશ્વાસ આવી ગયો કે નહીં કામ થઈ જશે। એટલે તો પછી અમે તરત તાત્કાલિક પહેલી વાર મળવા આવ્યા તો તમે મળ્યા નહીં, પછી બીજી વાર અમે પાછા આવ્યા મળ્યા, પછી જે છે એ બધાની સામે છે રિઝલ્ટ। ઘણી જગ્યાનો અનુભવ હોય ને એટલે આપણને ખબર તો પડી જ જાય કે કઈ જગ્યાએ આપણને વ્યવસ્થિત થતું છે ને આપણે અહીંયા ફાઇનલી ત્યારે ડિસિઝન થાય કે આપણને વિશ્વાસ, જે સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે વિશ્વાસ બેસી જાય કે નહીં ઓકે અહીંયાથી થઈ જશે, એટલે અમે આ So તમે પહેલા બીજેપી કન્સલ્ટન્સીઝ વિઝિટ કરી? મેં બી મારી રીતે કરેલી હતી। બેઝ પર કોઈ તૈયાર જ નહીં થતું હતું, કન્સલ્ટન્ટ ના જ પાડે કે નહીં આનાથી બધાની અલગ અલગ વાત હતી એટલે પછી ડિપ્લોમા પછી 12મા પછી હોય તો કદાચ એ લોકો માસ્ટર કરવા માટે મોકલી આપે। અને તમારી જે ડોટર છે કેનેડા છે,
આમને તમે જર્મની સિલેક્ટ કરાવડાયું, તો આમને જ્યારે કીધું કે મારે જર્મની જવું છે, તો એ ટાઈમે તમારું રિએક્શન ના, ચોખ્ખી ના. એ બી બહુ રડતી હતી, એનો બી બહુ ઈચ્છા કે મારો ભાઈ મારી જોડે છે, પણ પછી એને બી ખ્યાલ આવી ગયો, એને સમજાવી, થોડી વાત કરીને બધું સમજાવ્યું. પછી એનો કોર્સ એ રીતનો છે ને કે એનું ભાવિ અહીંયા જર્મનીમાં બનેલું છે, જયારે કેનેડામાં એને લગતા થોડુંક એમ એના કોર્સિસ કરતા બી ત્યાં જોબ મળવી બી આ બાબત એના મુશ્કેલ છે એના કોર્સ માટે. એટલા માટે બધી પછી બધું ઘણું અમે બે ચર્ચા કરી, પછી છેલ્લે આ ડિસિઝન કર્યો. અને તમને અહીંયાથી મારા એન્ડથી જે કોમ્યુનિકેશન છે અને ટીમનો સ્ટાફનો સપોર્ટ છે, કોલ ઉપર વાત કરવી, યા પછી તમને વિઝા ફાઇલનો જે પણ ગાઈડન્સ છે, એ કેવું લાગ્યું? એ સારું હતું. બધા અમે જયારે બી કોલ કરીએ ત્યારે કોલ પર અમને જવાબ બી મળી જતો હતો અને ડોક્યુમેન્ટેશન માં બી તમે પોતે કરી લેતા હતા, અમને ગાઈડલાઈન પણ આપતા હતા. અને કદી બી એવું લાગ્યું કે કન્સલ્ટન્ટ કામ કરે છે કે એક ફેમિલી મેમ્બર કામ કરે છે જયારે તમે અહીંથી પ્રોસેસ કરાવી? જયારે મેં એમ કીધું કે મારે તો સર જોડે જ વાત કરવી, કોઈ જોડે વાત નથી કરવી, ત્યારે મને એમ થયું કે નહીં, ફેમિલી જેવા છે તમે અમારી સાથે. પછી બહુ ફેમિલિયર રહે એમ કે જે કઈ तकलीफ હતી એ બધી हमने समझाई गाइडलाइन सारी. और आपको कभी ऐसा लगा कि आप एक कंसल्टेंट के वहाँ पे काम करा रहे हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. आप फैमिली ही रहे हो सभी सिचुएशन में. चलो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जर्मन स्टूडेंट वीजा. अभी जर्मनी में मिलते हैं सुपर सून, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, if you are looking forward to study in Germany, भले आपका 10+ डिप्लोमा है, we accept every single profile. मेरे यहाँ से आपको कभी भी ना नहीं सुनने मिलेगा. आपका प्रोफाइल कितना भी वीक है, एवरेज है, हम 100% जो है वो आपका जर्मन स्टूडेंट वीजा लाके देंगे. थैंक यू सो मच.